नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हम सभी लोगों को पता है कि इस समय इजराइल का युद्ध लगातार जारी है। दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहे हैं। एक तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं, दूसरी तरफ से जोरदार एयर स्ट्राइक अंजाम दी जा रही है। और इसी बीच खबर यह भी है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि जो गाजा है उस पर पूरी तरीके से कब्जा कर ले इजराइल। और जैसे ही ये कब्जे वाली बात उनके मुंह से निकली, एक टर्म पूरी दुनिया में इस समय फेमस हो गया है जिसका नाम है ग्रेटर इजराइल। कहा जा रहा है कि इजराइल यहां पर प्लानिंग शुरू कर चुका है कि कैसे वो एक ग्रेटर इजराइल की स्थापना करे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेटर इजराइल है क्या, क्या इसका मकसद है, और साथ ही सबसे अंत में हम बात करेंगे कि क्या ये पॉसिबल भी है, और अगर है तो पॉसिबल तो इजराइल इसे अंजाम कैसे देगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये ग्रेटर इजराइल है क्या। तो देखिए, जो ग्रेटर इजराइल टर्म है ना, ये आज पहली बार सामने नहीं आई है, पहले भी ये सामने आती रही है। और इतना ही नहीं, कई बार तो जो इजराइल के मिलिट्री प्लान्स है उसमें से भी ये बातें लीक हुई है कि वो भी चाहते हैं कि एक ग्रेटर इजराइल बने। और ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको मैप पर ले चलता हूं। स्क्रीन पर आप देखिए, ये रहा आज की तारीख में इजराइल। ये यहां से शुरू होता है और यहां पर जाकर खत्म हो जाता है, बस इतना सा है। कॉन्सेप्ट ये है इजराइल का कि आने वाले समय में इजराइल यहां पर इजिप्ट के कुछ इलाके, सऊदी अरब का आधा, जी हां आधा क्षेत्र, इसके अलावा लगभग पूरा सीरिया और आधा इराक ये कब्जा ले। इसके अलावा लेबनान भी पूरी तरीके से कब्जा ले और थोड़ा और ऊपर तक स्ट्रेच कर दे, तुर्की तक। इस क्षेत्र को कब्जाने के बाद बन जाएगा एक ग्रेटर इजराइल। और स्क्रीन पर आप इसका पूरा मैप भी अब देख सकते हैं। कि कई लोग अब ये कहेंगे कि आज की तारीख में क्या ये पॉसिबल है। तो आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा। स्क्रीन पर आप देखिए, जो आपके लेफ्ट साइड में है ये है आज का इजराइल, और जो आपके राइट साइड में है, ये काफी बड़ा क्षेत्र है ग्रीन वाला, ये है 1967 का इजराइल। 1967 में इजराइल अरब देशों के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन फिर भी उसने 6 दिनों के अंदर सारे अरब देशों को धूल चटा दी थी, और तब जाकर इतने बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। वो तो बाद में इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात सुनकर उसने कई इलाकों से कब्जा छोड़ दिया था। यहां तक कि जिस गाजा पट्टी पर आज युद्ध हो रहा है, 2005 तक इस पर इजराइल का ही एकाधिकार था। और बताया जाता है कि इजराइल का प्लान ये नहीं कि एक ही दिन में अटैक करके सारे इलाके कब्जा कर लो। इजराइल का प्लान यह है कि प्रोसेस को बहुत ही स्लोली किया जाए, बहुत ही धीरे धीरे ये हर देश के अपने पड़ोसी की थोड़ी थोड़ी जमीन कब्जाते चले जाएं, ताकि अरब देशों को पता भी ना चले कि उनकी जमीन कब्जा ली गई है। और देखिए, इतना ज्यादा वॉयलेंस हो रहा है इस समय गाजा में, क्या किसी भी एक जो अरबी देश है या इजराइल का पड़ोसी देश है इजराइल पर बड़ा हमला करने की कोशिश कर रहा है? करेगा भी नहीं। इसका कारण यही है, उन्हें पता है कि एक बार इजराइल पर हमला कर तो दिया, ये तो बहुत आसान काम है, लेकिन फिर इजराइल ना सिर्फ जवाबी कार्रवाई करेगा बल्कि इन देशों की थोड़ी थोड़ी जमीन भी कब्जा लेगा। इसीलिए जो इजराइल के पड़ोसी हैं जैसे कि जॉर्डन, इजिप्ट, इतनी बड़ी बड़ी इनके पास सेनाएं हैं, बल्कि इजिप्ट के पास तो राफेल जैसे लड़ाकू विमान भी है, लेकिन कोई भी आज की तारीख में डायरेक्टली छेड़ने की भी कोशिश नहीं कर रहा है इजराइल को, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर छेड़ा तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इसीलिए सब चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे हैं गाजा पट्टी का। तो अब अंतिम सवाल, इजराइल को क्या ऐसी चीज चाहिए ताकि वो ग्रेटर इजराइल को अंजाम दे सके? तो इसके लिए उसे चाहिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी जो उसके पास है। तो फिर दूसरी चीज क्या चाहिए इजराइल को? वो है अमेरिका का राष्ट्रपति। एक ऐसा राष्ट्रपति इजराइल को चाहिए जो डोनाल्ड ट्रंप की तरह उन्हें अनकंडीशनल सपोर्ट दे, और इसी के दम पर वो यहां पर इस प्लान को अंजाम दे सकते हैं। कि आप देखिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल था तो इजराइल ने जेरूशलम पर किस हिसाब से कब्जा किया, किस हिसाब से उसे अपनी राजधानी घोषित करवा लिया, और अब बाकी देशों से भी वो धीरे धीरे ये कबूल करवा रहे हैं कि जेरूशलम ही इजराइल की राजधानी है। अगर कहीं डोनाल्ड ट्रंप 4-5 साल और रुक जाते तो फिर तो बंटा भारी कर देता इजराइल इन अरब देशों का। हालांकि इजराइल के इस ग्रेटर इजराइल प्लान पर आपका क्या मानना है? क्या ये सफल होगा या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।